म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा इनका तलाक हो चुका है। ये पत्नी कभी भी नीचे ट्रायल में नहीं पहुंच रही है क्योंकि अब वो दूसरी शादी करके वहां पर उनके बच्चे भी हो चुके हैं। वो अपने मस्त जीवन व्यतीत कर रही हैं और उनका कोई लेना देना नहीं है कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप सभी ने एक बात सुनी है कि अगर आपकी पत्नी ने आप पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई है और उस एफआईआर को रद्द कराने के लिए, क्वैश कराने के लिए आप हाई कोर्ट जाते हैं तो आपको चार्जशीट फाइल होने से पहले ही जाना होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं। असल में तो अगर आपकी जो एफआईआर है उसमें जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो नजर आ रही हैं कि दैट आर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि कानून का दुरुपयोग करती हुई सारी प्रक्रियाएं नजर आ रही हैं, सारी कार्यवाही नजर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में चार्जशीट दायर होने के बाद भी आप कंसर्न हाई कोर्ट में एफआईआर को क्वैश यानी रद्द कराने के लिए पहुंच सकते हैं। आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में मैं बात करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से एक चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी एफआईआर को स्ट्रेट अवे रद्द कर दिया। मैं एडवोकेट मोहिनी मोहन आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोहना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब इस वीडियो में आगे चलने से पहले सबसे पहले हम केस का टाइटल जान लेते हैं। केस का टाइटल है शैलेश भाई रणछोड़ भाई पटेल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये प्यारी सी लैंडमार्क जजमेंट सुनाई गई है 28 अगस्त 2024 को। चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी हाई कोर्ट एफआईआर रद्द कर सकता है, कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। हाई कोर्ट कैन क्वैश एफआईआर आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इवन, यानी कि आप बेकार में ही परेशान हो रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि अब तो चार्जशीट फाइल हो गई है, अब तो कोई बात नहीं, अब तो प्रोसीडिंग्स और इस ट्रायल को झेलना पड़ेगा क्योंकि आपने समय से आप हाई कोर्ट नहीं पहुंचे, आपने एफआईआर को रद्द कराने के लिए आपने पिटीशन दायर नहीं की, अब आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बहुत प्यारा लैंडमार्क जजमेंट आपके फेवर में आ चुका है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया गया है, इस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे इम्प्यून्ड ऑर्डर ऑफ गुजरात हाई कोर्ट और ये जो एफआईआर पहले दर्ज की गई थी 21/12/2002 में वडोदरा गुजरात में ये 498A के तहत फाइल की गई थी। और जो मुख्य कानूनी मुद्दे उठे सुप्रीम कोर्ट के सामने उसमें सबसे पहला जो मुद्दा था वो यही था कि क्या एक एफआईआर जब दर्ज की जाती है किसी भी जांच अधिकारी के द्वारा प्रथम दृष्टया केस स्थापित करने के बाद उसमें चार्जशीट भी फाइल कर दी जाती है कोर्ट में, तो क्या वो भी रद्द की जा सकती है? ये पहला लीगल इशू था। और यहाँ पर अपीलकर्ता का जो तर्क था वो ये था कि यहाँ पर इस एफआईआर और ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये सारी की सारी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होंगी, क्योंकि ये जो पति और पत्नी जिनके बीच में ये कलह हुई थी, जिन्होंने ये 498A यानी कि उस पत्नी ने जो 498A की कंप्लेंट दायर की थी अपने पति के खिलाफ, उनका आपस में म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स भी हो चुका है और वो जो पत्नी है वो दोबारा शादी भी कर चुकी है, उस शादी से उसके बच्चे भी हैं, वो इंडिया से बाहर जाकर के आराम से अब मस्त हो चुकी है और वो मामले को आगे बढ़ाने में अनुच्छुक यानी कि इंटरेस्टेड भी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा जो लीगल बात देखी वो ये देखी कि क्या हाई कोर्ट का
482 का जो दायरा है, क्या इनहेरिटेड पावर्स जो हैं वो आवश्यक दी गई हैं सभी हाई कोर्ट्स को? यहाँ ये भी जानना जरूरी होगा कि जब ये केस दायर किया गया था इस पति के द्वारा, यानी कि शैलेश भाई रणछोड़ भाई पटेल के द्वारा, इस पिटीशन के नोटिस की सर्विस मिल गई थी इसकी पत्नी को 30 मई 2023 को। कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद 2 दिसंबर 2023 को फिर दोबारा से इस कंप्लेनेंट यानी इस पत्नी को ये नोटिस भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन ना तो ये स्वयं वहां पर पहुंचती है, ना उनके कोई वकील साहब वहां पर पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन को अपोज करने के लिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो बहुत ही जरूरी है आप सभी को जानना। यहाँ जो पति है जो पहुंचा है 498A की FIR को क्वैश कराने के लिए, उसकी चार्जशीट को क्वैश कराने के लिए, वो आज की डेट में पूर्व पति बन चुका है, क्योंकि इस पति से इस कंप्लेनेंट ने पहले से ही काफी समय हो गया उनको, वो डिवोर्स ले चुके हैं म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा। यहां पर इस पूर्व पति ने बताया सुप्रीम कोर्ट में कि इस पूर्व पति की और ये जो कंप्लेनेंट यानी शिकायत करता है, इनके आपस में 2004 से ही वैवाहिक संबंध नहीं है। ये दोनों के दोनों अब विदेशों में जाकर के बस चुके हैं। म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा इनका तलाक हो चुका है। ये पत्नी कभी भी नीचे ट्रायल में नहीं पहुंच रही है। इसने अपना इंटरेस्ट खत्म कर दिया है, क्योंकि अब वो दूसरी शादी करके वहां पर इनके बच्चे भी हो चुके हैं। वो अपने मस्त जीवन व्यतीत कर रही हैं और उनका कोई लेना देना नहीं है कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अब इंडिया की तरफ रुख नहीं कर रही हैं, वो इन केस में नहीं आ रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ये भी तर्क दिया गया कि इस शिकायतकर्ता ने जो ये FIR दर्ज की थी, उस FIR में कोई भी आरोप ना तो स्पष्ट था, न ही कोई स्पेसिफिक था, यानी कि सारे के सारे आरोप अस्पष्ट थे और सामान्य प्रकृति के लगाए गए थे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे केसेस का वर्णन किया, जैसे रुचि माजू वर्सेस संजीव माजू, अभिषेक वर्सेस मध्य प्रदेश, आनंद कुमार मोहट्टा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी रही कि चार्जशीट दायर करने के बाद भी FIR को रद्द करने की जो शक्ति है वो हाई कोर्ट के पास होती है, और वैसे भी अगर इस कार्यवाही को जारी कर दिया गया, यानी कि इसके अंदर प्रोसीडिंग्स चालू रही, चार्जशीट को रद्द नहीं किया गया, तो ये ऐसा करने से प्रक्रिया का, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि ये एक सेटल्ड लॉ है कि हाई कोर्ट हैज पावर टू क्वैश एन FIR इवन आफ्टर चार्जशीट इज फाइल्ड प्रोवाइडेड अ सेटिस्फैक्शन इज रीच्ड। यानी कि हाई कोर्ट को पहले संतुष्ट करना होगा अपीलकर्ता को कि कैसे इस FIR को या इस चार्जशीट को क्वैश करना चाहिए, और अगर इसमें प्रोसीडिंग्स चालू रही तो कैसे ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, ये आपको संतुष्ट करना होगा हाई कोर्ट को। और अगर हाई कोर्ट संतुष्ट हो जाती हैं तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो चार्जशीट दायर होने के बाद भी चार्जशीट को, FIR को क्वैश कर सकती है। और ये सब बातें कहते कहते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अंत में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और 142 अनुच्छेद ये कहता है कि अगर आवश्यक है तो किसी भी मामले में डिक्री पारित की जा सकती है या कोई भी आदेश पारित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये सब कहते कहते इस अपील को अलाउ कर दिया गया, और साथ ही जितने भी एप्लीकेशंस इस केस में रिलेटेड पेंडिंग थी उन सभी को भी खत्म कर दिया गया। तो देखा आप सभी ने
आप बिना बात में हैरान परेशान हुए रहते हो। आप ये कहते हो चार्जशीट दायर हो गई, अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो जी केस चलेगा, अब तो जी ट्रायल भुगतना पड़ेगा। अगर हमको क्वैश करानी थी ये एफआईआर तो हमको चार्जशीट फाइल होने से पहले जाना चाहिए था। अब वो हमने समय खो दिया, चाहे किसी भी वजह से, अब कुछ भी नहीं होगा, अब तो भुगतना पड़ेगा पूरा का पूरा कानूनी प्रक्रिया को। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना बंद कर दीजिए, कानूनी ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए। आप हमेशा इसी तरह के मेरे वीडियो सुनते रहें और देखते रहें कि मैं कैसे छोटी छोटी पेचीदगियों के साथ आपसे बातचीत करती हूँ, आपको नई नई जानकारियां देती हूँ। और अगर बहुत ही प्यारे, जैसे ये इतना प्यारा सा लैंडमार्क जजमेंट पारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऐसी जजमेंट्स के बारे में मैं आपको समय समय पर जानकारियां देती रहती हूँ। अगर आपको ये जजमेंट चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पर एक व्हाट्सएप करेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी कॉपी मुहैया करा दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत 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 अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।